गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 11 है पर्यावरणम। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सभी का पुष्णाति पालन पोषण करती है। विविधै प्रकारै सुख साधनै च तर्पयति, विविधै प्रकारै विविध प्रकार के सुख साधनों से तर्पयति संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज यानी कि अग्नि वायु और आकाश अस्या प्रमुखानि तत्वानि, इसके इस प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तायाः व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव ये सभी मिलित्वा मिलकर के व अथवा पृथक पृथक रूप में अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर इस पर्यावरण की परिभाषा बताई गई है। आव्रियते परितः समन्तातः लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आव्रियते यानी कि आच्छादित है, परितः चारों ओर, समन्तातः लोकः हमारे चारों ओर जो आवृयते यानी कि आच्छादित है, अनेन इति पर्यावरणम यही पर्यावरण है, यानी कि हमारे चारों ओर के आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृगर्भै सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणं कुक्षौ, यानी कि जिस प्रकार से अजात शिशु अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति होता है, तथैव उसी प्रकार से मानव भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृतम शुद्ध प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मभ्यम हम सभी को सांसारिक जीवन सुख सद्विचार यानी कि अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रददाति प्रदान करता है। प्रकृति कोपै आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। प्रकृति के प्रकोप से आतंकित हो यानी कि पीड़ित मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनै अग्निभै भूकंपै वात्याचक्रै उल्कापात आदि विषय संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, यानी कि जल प्लावनै बाढ़, अग्नि, भूकंप, वात्याचक्र यानी कि बवंडर, चक्रवात, उल्का पिंड आदि से संतप्त है पीड़ित मनुष्य का कहाँ मंगल हो सकता है। अतः एव इसीलिए अस्माभि प्रकृति रक्षणीया, हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, तेन जिससे पर्यावरणम रक्षितम सुरक्षित भविष्यति होगा। प्राचीन काले लोक मंगल शंसन ऋषियो बने निवसन्ति स्म। प्राचीन काले प्राचीन काल में लोक मंगल की कामना करने वाले ऋषि मुनि बने निवसन्ति स्म, वन में ही निवास करते थे। यतो ही क्योंकि बने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलभ्यते स्म उपलब्ध होता था, यानी कि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधः विहगा कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददति, वहाँ पर विविधः विहगा यानी कि अनेक प्रकार के पक्षियों के कलकूंजी कलरव की आवाज उनके कानों को आनंद प्रदान करती थी। सरितो गिरि निर्झराश्च है अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति। सरित हो यानी कि नदियाँ, गिरि यानी कि पर्वत, निर्झरा यानी कि झरने,
अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल यानी कि स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। वृक्षः लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं फल फूल और लकड़ियां अत्यधिक मात्रा में उपहार में देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राण वायु वितरंती। शीतल यानी कि ठंडी धीमी सुगंधित वन की पवन औषधि के समान औषध कल्पम औषधि के समान प्राण वायु वितरंती, प्राण वायु प्रदान करती है। परंतु स्वार्थ अंधो मानव तदेव पर्यावरणम अध्यय नाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मानव आज अध यानी कि आज इस पर्यावरण का नाश कर रहा है। नाशयति नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय यानी कि थोड़े से लाभ के लिए जनाः मनुष्य बहुमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्य वस्तुओं को नाशयन्ति नाश कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तम जलम नद्यां निपातयन्ति। सभी लोग फैक्ट्रियों के विषैले जहरीले जल को नदियों में डाल रहे हैं। तेन जिससे मत्स्य आदीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। जिससे मछली आदि जलचराणां जल में रहने वाले जीव क्षण भर में ही उनका नाश हो जाता है। नदी जलम अपि सर्वथा अपेयम जायते। नदियों का जल भी हमेशा के लिए अपेयम बिना पीने योग्य जायते हो जाता है। यानी कि अब नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहा है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान् निर्विवेकम छिन्दति। मानवः यानी कि मानव व्यापार को वर्धनाय बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेकम बिना सोचे समझे छिन्दन्ति ही काट रहे हैं। तस्मात् जिससे अवृष्टि ही प्रवर्धते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वन पशवश्च शरण रहिता जिससे यानी कि जब सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है वन में सभी वृक्ष काट दिए जाते हैं तो वन पशव शरण रहिता जिससे वन के पशु शरण रहित हो जाते हैं। ग्रामेषु उपद्रव वे दत्ति ही जिससे वह गांव में आकर के उपद्रव मचाते हैं उत्पात मचाते हैं। शुद्ध वायुर अपि वृक्ष कर्तनात् संकटोपन्ने जायते। शुद्ध वायुर अपि शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से संकट को उत्पन्न हो गई है। यानी कि वृक्षों के कटने से अब शुद्ध वायु भी नहीं मिलती है। एवं ही स्वार्थ अंधः मानवै विकृतिम उपगतः प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। स्वार्थ में अंधा मानव विकृतिम उपगतः प्रकृति यानी कि विकृति को प्राप्त अथवा प्रदूषित हो रही प्रकृति एव ही सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति सभी का विनाश करने वाली हो रही है। यानी कि स्वार्थ में अंधा होकर के मानव प्रकृति का नुकसान कर रहा है और प्रकृति मानव का नुकसान कर रही है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे यानी कि प्रदूषित हो रहे पर्यावरण में विविधः रोगः भीषण समाश्च संभवन्ति। अनेक प्रकार के रोग और समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। ततः सर्वम इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। ततः सर्वम यानी कि यह सब इदानीम इस समय चिंतनीयम चिंता का विषय प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। यानी कि यह सभी अब चिंता का विषय प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षतः इति आर्षवचनम। धर्मो रक्षति यदि व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्मो रक्षतः तो धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है। इति आर्षवचनम यह ऋषि मुनियों के वचन हैं। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एकः अंगम इति। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है। इति ऋषय प्रतिपादितवन्तः यानी कि यह सभी ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है।
अतः एव इसीलिए वापि कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतम विश्राम गृह आदि स्थापंच, यानी कि वापी यानी कि बावड़ी, पहले जमाने में जो सीढ़ीदार कुएं हुआ करती थे, जिन कुओं में सीढ़ियां हुआ करती थी, उनको कहते हैं बावड़ी। बावड़ी, कुएं, तालाब, मंदिर और जो मंदिर होते हैं इनका निर्माण, धर्मशाला आदि का निर्माण धर्म सिद्धि स्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में अंगीकृत किए गए हैं। यानी कि कुएं, तालाब, बावड़ी, मंदिर, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण करना धर्म के रूप में बताए गए हैं। यानी कि इन सभी का निर्माण करना तो व्यक्ति धर्म के कार्य करता है। कुक्कुरः, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छपः, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीया। कुत्ता, सूगर, सर्प, नकुला यानी कि नेवला आदि स्थलचर यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव, मत्स्य, कच्छपः, मकर यानी कि मछली, कछुआ और मगरमच्छ प्रभृतयः आदि जल में रहने वाले जीव अपि रक्षणीय, रक्षा के योग्य हैं। अतः ते स्थल मलानाम अपोनिधनः, यानी कि स्थल मलानाम पृथ्वी की गंदगी को अपोनोदिनः दूर करने वाले हैं। यानी कि जो स्थलचर हैं यह पृथ्वी की गंदगी को दूर करते हैं। जल मलानाम अपहारिणश्च है, और जो जल में रहने वाले जीव हैं यह जल की गंदगी को नष्ट करते हैं। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही इस लोक की रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। यह था आपका चैप्टर नंबर 11 पर्यावरणम। मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। आप एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।